मेरे 1000 आग्रह करने के बाद भी राम जी लौट करके नहीं आए। तब दशरथ ने क्या किया? राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तनु पर हरे रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते दशरथ ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया, स्वर्ग में चले गए। देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर दशरथ जी जाकर विराजमान हो गए। दशरथ जी का शरीर वशिष्ठ जी ने तेल में सुरक्षित रखवा दिया। भरत को सूचना दी गई। भरत ने जब जाना, मेरी माता कैकेयी के कहने से राम जी वन को गए। माता कौशल्या के सामने भरत जी ने सैकड़ों प्रकार की सौगंधे खाई। माता कौशल्या ने भरत को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगी, सब विद भरत सराहन जोगु। मेरा जो भरत है सराहने योग्य है। लेकिन इस रामायण के पात्र में दो विचित्र पात्र है। पहला पात्र है भरत, दूसरा पात्र है मंथरा। भरत एक ऐसा पात्र है, लाख प्रयास करने के बावजूद भी हम भरत में एक भी दुर्गुण निकाल नहीं सकते। और मंथरा एक ऐसा पात्र है जिसमें एक भी अवगुण नहीं है, दुर्गुणों की खान है, एक भी उसमें गुण नहीं है। जो अवगुणों की खान हो वही तो मंथरा है। मंथरा कहीं बाहर थोड़ी। जो अवगुणों से भरा हो, जो अवगुणों की दुर्गुणों की खान हो वही तो मंथरा है। पिताजी का संस्कार करने के पश्चात अबाल बच्चे बूढ़े माताएं जनक वशिष्ठ सबको लेकर के भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट में गए। भरत के लाख प्रयास करने के बावजूद भी राम जी लौट करके नहीं आए। राम जी ने जो एक बार अपने मुख से वचन कह दिया ना, बंद करा दो भैया, कह दिया ना तो दोबारा कहने का मौका नहीं दिया। तब भरत जी राम जी के चरणों की खड़ा हो लेकर के आए और राज सिंहासन में धर दिया। और नंदी गांव में जाकर के जो है गुफा बनाई और उस गुफा के अंदर राम जी का चिंतन करने में लग गए। इधर राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनसुईया जी ने जानकी जी को सुंदर पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। उसके बाद मेरे प्रभु सुतीक्षण आश्रम में पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम में आए। बहुत समय तक मेरे प्रभु अगस्त मुनि के आश्रम में निवास किया। अब धीरे धीरे चलते 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 मेरे प्रभु पंचवटी आ गए। अब पंचवटी में मेरे प्रभु का पादार्पण हुआ। ये पंचवटी बड़े सुंदर है? जहां 5 सुंदर पंच पल्लव के वृक्ष हो वही तो पंचवटी है। ये नासिक जो है ना यही पंचवटी है। लक्ष्मण जी ने वहां पर्णकुटी बनाई। राम जी उस पर्णकुटी के परिधि में वास करते हैं और लक्ष्मण जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पहरा दे रहे हैं। इतने में भैया वहां एक मौसी आ गई। कौन आ गई? मौसी। उसका परिचय बता दूं, उसका नाम है शूर्पणखा। ये शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण की 2 माताएं थी। एक माता के पुत्र कुबेर हैं जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बड़ा सुंदर है। और फिर रावण की जो है एक माता से जो है 3 पुत्र और 1 पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और एक पुत्री है जिसका नाम है शूर्पणखा। रावण की बहन है शूर्पणखा। ये विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस को ब्याही गई, लेकिन रावण ने अपने बहनोई को मार डाला था, वध कर दिया।
इसलिए शूर्पणखा ने संकल्प लिया, भैया रावण आपने मुझे जैसे बना दिया, जब तक मैं लंका की हर नारी को नहीं बना देते तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। शूर्पणखा ने दूर से ही राम जी का सौंदर्य देखा तो परम नारी का भेष बदल करके परम सुंदरी बन करके भगवान के सामने आई। लेकिन हमारे राघवेंद्र सरकार का स्वभाव देखो, कितना सुंदर स्वभाव है। बोले रामचंद्र परान दारान चक्षुषाना पश्यते। राम जी के सामने कोई नारी आती ना, उसे माता के रूप में देखते या फिर बहन के रूप में देखते। शूर्पणखा भेष बदल करके सुंदर श्रृंगार करके आई। मेरे रघुवन ने जब शूर्पणखा को देखा है तो राम जी बोले, आओ देवी आओ, कहाँ पे आई हो? शूर्पणखा बोली, अजी आई कहाँ पे हूँ, मैं वर खोजने निकली हूँ, मैं पति ढूंढने निकली हूँ। राम जी ने कहा, देवी पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, आपने क्यों तकलीफ सहा? शूर्पणखा ने कहा, माता पिता मेरे लिए बहुत से वर खोजा, लेकिन आज तक मुझे कोई वर पसंद नहीं आया। राम जी ने कहा, देवी बड़े संकोच की बात है, अभी तक आपको पति नहीं मिला। शूर्पणखा बोली, अभी तक तो नहीं मिला था, लेकिन आज मिल गया। राम जी ने कहा, मिल गया तो है कहा? शूर्पणखा ने कहा, देखो राम जी, वैसे ज्यादा सुंदर तो तुम भी नहीं हो, पर काम चल जाएगा। मैं आपको ही पति के रूप में वरण कर लेती हूँ ना, क्योंकि तो शाम पुरुष न मौसम नारी, मौसम पुरुष ना मौसम नारी, मौसम पुरुष ना मौसम नारी, मौसम पुरुष ना मौसम नारी, यहाँ संजोग विधि लिखे वे विचारी, यह संजोग विधि रचे हो विचार, यह संजोग विधि रचे हो विचार, यह संजोग विधि रचे हो विचार। शूर्पणखा ने कहा, आपके समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका मतलब कि आप, शूर्पणखा बोली, आपका काम मेरा काम एक ही है। लक्ष्मण है, राम जी ने कहा, वो कैसे? शूर्पणखा याद दिलाया, राम जी का प्रण क्या है? निश्चर ही न करो मही, भुजे उठाए प्रण की, सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख में। मेरा भी वही प्रण है, इसलिए आपको पति के रूप में वरण कर लेते हो, काम चल जाएगा। राम जी ने कहा, देवी सोचा तो तुमने बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो बगल में बैठी है ना, ये मेरी धर्म पत्नी है, इनका नाम सीता है। शूर्पणखा ने कहा, ये दुबली पतली तुम्हारी धर्म पत्नी है? राम जी ने कहा, जी देवी। शूर्पणखा ने कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका तो मैं अभी नाश्ता कर जाऊंगी, अब आपके साथ वन में भ्रमण करने के लिए मैं जाऊंगी। राम जी ने कहा, सुनो, मेरे पास तो धर्म पत्नी है ना, लेकिन वो जो वृक्ष के नीचे गोरा गोरा बैठा है ना, आहाय कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है, कुंवार है,
वहां जाओ, हैं, उससे तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी। अब शूर्पणखा चटकती मटकती कूदती फांदती लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, कहो देवी क्या बात है? बोले वो जो काले काले राम जी हैं ना। बोले हाँ हाँ बोलो, मेरे बड़े भैया हैं। बोले वो काले काले राम जी ना मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरा मन तो गोरे गोरे वाले से हो गया है, इसलिए विवाह कर लो। लक्ष्मण ने कहा, अच्छा प्रभु मुझे कुंवार बताते हैं, मैं भी राम जी के लिए कुछ बोलूं, है मैं भी राम जी के लिए कुछ कहूं। लक्ष्मण ने कहा, सुनो देवी, मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, मेरी पत्नी बनोगी तो बर्तन मांजना पड़ेगा, मेरी पत्नी बनोगी तो जंगल से लकड़ी लाना पड़ेगा, और मेरी पत्नी बनोगी ना है तो भैया के बगल में जो भाभी बैठी है ना उनके चरणों की सेवा भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो कौशलपुर के राजा, कौशलपुर के राजा कह करके लक्ष्मण का इशारा है कि अरे भैया, अगर पिताजी के 3 हो सकती हैं तो क्या आपके 2 नहीं हो सकती? आप विवाह कर लो ना। दोबारा शूर्पणखा को राम जी के पास भेज दिया। राम जी ने कहा, क्या कहा? बोले वो तो आप के पास भेज दिए। तब राम जी ने तरकस से एक बाण निकाला और शूर्पणखा को दिया। बोले जाओ लखन को दे देना, वो सब समझ जाएगा। अब राम जी का बाण लेकर के शूर्पणखा गई, लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण समझ गए प्रभु के इशारे को। लक्ष्मण ने कहा, देवी अब हमारी तुम्हारी सगाई पक्की, अब हमारी तुम्हारी सगाई पक्की, थोड़ा धीरे है, हमारी तुम्हारी सगाई पक्की। शूर्पणखा बोली, लखन मैं आपको पसंद आ गई। लक्ष्मण ने कहा, बिल्कुल पसंद आ गई। शूर्पणखा ने कहा, चलो ये देवी का मंदिर है, देवी की साक्षी जो है मान करके आपके गले में जो है जयमाला डाल दो। लक्ष्मण ने कहा, सुनो तुम पसंद तो आ गई हो, लेकिन विवाह के पहले तुमको अपना फोटो खिंचवाना पड़ेगा, वीडियो कैमरा बनवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है अयोध्या भेज देंगे, हमारी माताएं भी देख लेंगी कि बहू तो बड़ी सुंदर है ना। शूर्पणखा ने कहा, लक्ष्मण फिर किस बात की देरी, अरे जल्दी से जो है फोटो खींचो ना। लक्ष्मण ने कहा, शूर्पणखा तुम मेरे सामने खड़ी हो जाओ। अब शूर्पणखा लक्ष्मण के सामने खड़ी हो गई। भगवान का दिया हुआ बाण लक्ष्मण ने धनुष में चढ़ाया। शूर्पणखा बोली, ये क्या कर रहे हो? अरे जब मुझे मार दोगे तो शादी किससे होगी? लक्ष्मण ने कहा, तुम बड़ी भोली हो, कुछ नहीं जानती, ये हमारे भारत का वीडियो कैमरा है, और ऐसा कैमरा है कि एक बार वीडियो बनवाने के बाद, एक बार फोटो खिंचवाने के बाद दोबारा फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शूर्पणखा ने कहा, लखन फिर जल्दी से फोटो खींचो ना। बोले देखो हिल्ला डुल्ला नहीं। लक्ष्मण ने कहा, शूर्पणखा सावधान। सावधान हो गई है। लक्ष्मण ने कहा, शूर्पणखा एक, बिल्कुल अटेंशन हो गई। लक्ष्मण ने कहा 2, फिर लक्ष्मण ने कहा 3, 3 में तो शूर्पणखा के नाक और कान का ऑपरेशन हो गया। लगी चिल्लाने, खरदूषण के पास गई। खरदूषण बड़ी भारी सेना लेकर के आया, राम जी ने सफाया कर दिया। तब शूर्पणखा रोती चिल्लाती हुई लंका में रावण के पास गई। बोले, सीता कथा श्रवण देते हैं चहे, श्रेष्ठं विलोक निपते 10 कंधरेणा, जगने भूतैर्न वपुषा श्रमितोऽप्यकृष्टो, मारीचमा सुभिसखीन् यथा कमुग्रः। अब जैसे शूर्पणखा लंका में पहुंची, रावण ने देखा, देख करके कहा, बहन शूर्पणखा
ये तुम्हारे नाक कान का ऑपरेशन किसने कर दिया? शूर्पणखा ने सारा हाल बताया। तब रावण ने कहा वही खरदूषण थे, उनको क्यों नहीं बुलाया? शूर्पणखा रोने लगी, भैया उनका तो मैं पोस्टमार्टम करा के आ रही है। इस प्रकार से रावण ने मारीच से कहा मृग बन जाओ, क्योंकि देखो भागवत में राम की कथा बड़ी संक्षिप्त है ना, 2-4 श्लोकों में जो है सुखदेव जी ने कथा सुनाई है। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरं माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। आदौ राम तपोवनादिगमना हत्वा मृगा कांचना वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणा बाले निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरे दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं। ये तक थे रामायण। इतनी कथा सुना दिया और कृष्ण का चरित्र भी संक्षिप्त में सुखदेव ने सुनाया। आदौ देवक देव गर्भ जनना गोपी गृहे वर्धना माया पूतन जीव ताप हरणा गोवर्धनोद्धारणा कंसा छेदन कौरवादि हनना कुंती सुता पालना। एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथिता श्री कृष्ण लीला स्मृता। इतनी कथा सुना करके आचार्य सुखदेव जी व्यासपीठ पर मौन होकर के बैठ गए। तब परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव राम के कथा सुनाने में आपने कंजूसी तो किया ही, लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में बड़ी कंजूसी की। अरे मैं कृष्ण की कथा संक्षिप्त में सुनो, जो मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, मेरे स्वयं जो श्री कृष्ण रक्षक, मेरे पूरे परिवार के जो प्राणदाता, आप मुझे कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए। मैं सुनना चाहता है, सुन करके बहुत आनंद मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, देवकी के पुत्रों का जब वर्णन करते हैं तो 7वीं संतान के रूप में बलराम जी को बताते हैं, और कोई कोई रोहिणी का पुत्र बलराम को बताते हैं। देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, बिना 2 बार जन्म लिए कैसे दोनों माताओं का पुत्र हो गया। कैसे कन्हैया ने मथुरा में अवतार लिया, कैसे गोकुल में लीला किया, कैसे मंगलमय जो है कन्हैया के चरित्र हुए, विस्तार से सुनाइए। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित श्रोता तो मैंने बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसे आज तक मैंने श्रोता नहीं देखा। अरे 4 दिन से श्रीमद् भागवत की कथा सुनते जा रहे हो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान कर लो, कुछ विश्राम कर लो, उसके बाद कथा सुनाऊंगा। परीक्षित ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, गुरुदेव बोले नैसा तो मुखम भोज्यम अच्युतम हरि कथामृतम। महाराज मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, क्योंकि आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद की अमृतमयी जो कथा सुन रहा हूं ना। एक बात बताऊं, किसी को बढ़िया खोवा का रसगुल्ला खाने को मिले
तो गुड़ खा के बेचारा मुंह क्यों चिपकाएगा है? किसी को अमृतमयी पानी पीने को यदि मिले तो गंदा पानी क्यों पिएगा है? इसलिए राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने भूख और प्यास को जीत लिया। ये भूख और प्यास तो जीतना मुश्किल है। इसी गलती की वजह से मैंने ऋषि के गले में सर्फ डाल दिया था। उसी का परिणाम है कि आप मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। अब ना मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है, क्योंकि आपके चंद्रमा रूपी मुख से जो कन्हैया की कथा सुन रहा हो ना। राजा परीक्षित ने हमारी आप जैसे थोड़ी भागवत सुनी थी। 3 घंटा सवेरे सुन लिया और 3 घंटा शाम में सुन लिया। अब मौका लग गया तो लंबा पांव फैला के बैठ जाते हैं। ये कथा तो रात दिन 7 दिन रात दिन चलती रही। ना सुखदेव ने आसन बदला और ना परीक्षित ने आसन बदला। श्रोता वक्ता दोनों का मंगलमय चरित्र है। आचार्य सुखदेव ने कहा, परीक्षित सम्यग् वसिता बोतेश तव राजर्षि सत्तमा वासुदेवे कथायाते यज्ञाता नैष्ठ की रति। तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि वसुदेव कथा में है, कृष्ण कथा में है। इसमें मुझे बड़ा आनंद है, इसलिए मैं तुम्हें कृष्ण कथा विस्तार से सुनाऊंगा। तुम राजा नहीं हो, तुम राजर्षि हो। राजर्षि नहीं, राजर्षियों में उत्तम राजर्षि हो। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पृथ्वी पर जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है, पृथ्वी पर जब ज्यादा दुष्टों का बोलबाला हो जाता है ना, तब क्या होता है? जब जब होही धर्म की हानि बढ़ाही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई जय जय धर्म काय हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होही धर्म की हानि, जब जब होई धर्म काय हानि बढ़ाही असुर अधम अभिमानी। बढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धारे प्रभु, तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन धीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन। जब ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है, आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और जाकर के देवताओं से बोली, अरे देवताओं कुछ कीजिए। बड़े बड़े अताताई बड़े बड़े राक्षस हो गए हैं। उन राक्षसों के पाप का भार अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अरे आप कुछ कीजिए ना। देवताओं ने कहा, देखो हमारे बस की बात तो नहीं है, आओ ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब पृथ्वी माँ को लेकर के सारे देवता सृष्टि के रचयिता विधाता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के देवता हाथ जोड़ करके बोले, हे विधाता ब्रह्मा कुछ कीजिए। बड़े बड़े अताताई बड़े बड़े राक्षस उत्पन्न हो गए हैं। उन राक्षसों के पाप का भार पृथ्वी माता से सहन नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ कीजिए, नहीं तो पृथ्वी माँ रसातल चली जाएंगी।
ब्रह्मा ने कहा देखो देवताओं, मेरे बस की बात नहीं, अभी मैं प्रभु से बात करके बताता। ब्रह्मा ने आंख बंद की, भगवान का ध्यान किया, थोड़ी देर में अपने आंख को खोला और देवताओं से बोले, हे देवताओं, हे पृथ्वी माता, हम सब के कष्टों की निवृत्ति होगी, पर कैसे? बोले वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते संप्रियार्थम संभवन्तो सुरस्त्रियः। मथुरा में एक वसुदेव नाम के राजा होंगे, उनकी धर्म पत्नी देवकी होगी। देवकी के गर्भ से जो है पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। हे पृथ्वी माता, आपकी कष्टों की निवृत्ति होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, भगवान का अवतार होने वाला है, हम लोगों को भी ब्रज में जन्म लेना चाहिए। अब आप लोग सीधे इस कपसा गांव से मेरे साथ सुपर फास्ट ट्रेन में बैठिए और सीधे जो है मथुरा चलिए। मथुरा में एक राजा है, जिस राजा का नाम है उग्रसेन। प्रमाण मिलता है उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। उग्रसेन ने पुत्र का निष्ठि यज्ञ किया, उनके धर्मपत्नी को खीर खिलाया गया, उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन एक दिन वो जंगल में बगीचे में विहार करने गई, एक ध्रुवन नाम के राक्षस ने उनको देख लिया। उग्रसेन के धर्म पत्नी के गर्भ में पल रहे बालक पर उस राक्षस की छाया पड़ गई। जो बालक जन्म लिया उसी को हम लोग कंस कहते हैं। कंस का जन्म हुआ। राजा उग्रसेन ने विद्वानों को बुला करके कहा, महाराज जरा पत्रा देखिए, ये बालक कैसा होगा? विद्वानों ने पत्रा खोल करके देखा, कहा महाराज ये बालक राक्षस होगा, बाल हत्यारा होगा, अताताई होगा। तब जो है उग्रसेन ने कंस को एक लता पत्तों में लपेटा और लपटवा करके दरिया में धर करके यमुना में बहा दिया। अब कंस बहा चला जा रहा है। वसुदेव के पिता जिनका नाम है सूरसेन, सूरसेन महाराज जो है यमुना के किनारे बैठ करके माला जाप कर रहे थे। माला जाप करते करते उनकी अचानक दृष्टि यमुना की ओर गई। आकर के देखा कोई दरिया बही चली आ रही है। माला जपना बंद कर दिया, गले में माला डाला, यमुना में कूद पड़े और दरिया को पकड़ा, देखा उसमें कोई बालक है। अब कंस को लेकर सूरसेन अपने घर में आए और अपनी धर्म पत्नी को दे करके कहा, देवी अभी तक जो है एक ही बालक वसुदेव था, अब भगवान ने एक बालक और दे दिया। अब कंस वसुदेव के साथ वसुदेव के घर में पल रहा है। 8 वर्ष का जब कंस हुआ ना, तो 16 वर्ष जैसे दिखने लगा महाराज। एक दिन रात्रि में नारद जी आए, कंस से कहा, कंस अरे तुम सूरसेन के बेटे नहीं हो। बोले कब? बोले तुम जो है मथुरा के राजा उग्रसेन के बेटे हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यमुना में बहा दिया था। कहा अच्छा। कंस रात्रि में उठा, उठ करके कैलाश पर्वत पर जाकर के भूत भावन भोलेनाथ की बड़ी उग्र तपस्या किया। भोले बाबा ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके एक धनुष दिया और धनुष दे करके कहा, देखो कंस, इस धनुष को परमात्मा के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता। जो इस धनुष को तोड़ सकता है तो तुमको छोड़ नहीं सकता। उस धनुष को लेकर कंस आया मथुरा और अपने सेना में और भी राक्षस सम्मिलित कर लिया। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशीसुर, धेनुकासुर, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों को सम्मिलित करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा पर चढ़ाई कहां किया मालूम है?
जहां ब्राह्मण लोग बेचारे यज्ञ कर रहे थे। हरे गणानंत गणपति गंधवा महे प्रियाणंत प्रियपति गंधवा महे निधिनंत निधिपति गंधवा महे बसो ममयाहम जानी गर्भधात्मा त्वजासि गर्भधम्मा गणपतये स्वाहा। ब्राह्मण बोल रहे यज्ञ मंडप में बैठे बैठे गणपतये स्वाहा, और राक्षस पीछे से पहुंच के पकड़ के चूंडी मारे स्वाहा। अरे सभी ब्राह्मण भगे, भागो भागो उग्रसेन के दरबार में गए। त्राहिमाम 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 राजा, मेरी रक्षा कीजिए, कंस ने हमारी यज्ञ को विध्वंस करा दिया और अपने राक्षसों से परिकरों से बड़ी पिटाई करवाया है। उग्रसेन महाराज है आकर के कहने लगे कंस, अरे तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है, इनकी यज्ञ को विध्वंस किया है, इनके चरणों में गिर करके तू इनसे क्षमा मांग। कंस बोला, हे बुढ़े, तुम्हारी बुद्धि अब सठिया गई है? अपने परिकरों को आदेश दिया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और उसका मुकुट छीन करके कारागार में बंद कर दिया। अपने पिता को कारागार में बंद करा दिया। कंस को किसी ने राजा नहीं बनाया, अपने आप राजा बन गया। मुकुट छीन करके जो है सिंहासन अपने सिर में रख करके सिंहासन में बैठ गया। अब पूरे मथुरा में जो है ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद पूजा पाठ करना बंद, आज के बाद यज्ञ करना बंद, आज के बाद साधु ब्राह्मण को भोजन कराना बंद। अगर यज्ञ करना है कंस महायज्ञ करो, अगर जोहा स्वाहा बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। इतना बड़ा अभिमान आ गया, हम ही सबसे बड़े भगवान हैं। लेकिन कंस के मन में एक भाव और आ गया, क्या मेरी चचेरी बहन देवकी है, क्यों ना इसका विवाह कर दूं, क्यों ना मैं इसका कन्यादान कर दूं। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कंस ने संपन्न किया, बहुत दहेज दे दिया और कहा मैं अपने बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को अपने रथ में बैठा करके इनके घर तक पहुंचाऊंगा। वसुदेव देवकी को कंस ने रथ में बैठाया, स्वयं रथ में बैठा, घोड़े की लगाम पकड़ करके चलने वाला था कि आकाशवाणी हुई, बोले पथ प्राग्रहिणो कंसवा भाष्य हास्य शरीरवा अस्यास्पष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन देवकी को तो विदा करने जा रहा है ना, इस देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि बेटी काल होगी कि बेटा काल होगा, आकाशवाणी ने कहा देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। लेकिन आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जो ना समझ लोग होते हैं, जो देह को आत्मा मानने की गलती करते हैं, वो अपने प्रियजनों को मारने में भी संकोच का अनुभव नहीं करते। मेरे काल का जन्म देगी देवकी, अरे काल को जन्म देने वाली देवकी को जब छोड़ूंगा नहीं तो काल पैदा कहां से होगा। इसलिए कंस ने म्यान से तलवार निकाला, देवकी के केस को पकड़ लिया और तलवार मारने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन एक बात बताएं, आपको पति कहलाने का तभी अधिकार है जब हर प्रकार से अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके। तलवार वाले हाथ को वसुदेव ने पकड़ लिया और कंस को समझाने लगे। राजन बोले, सलाघनिया गुणो सोरे भवान भो जयसस्करा सा कथं भगनी मन्या स्त्रिया मुद्वाह परवड़ी। राजन, आप जैसा यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। एक तो देवकी आपकी बहन है,
नारी वैसे भी अवध्या होती है, विवाह के समय लक्ष्मी का स्वरूप होती है। अभी आपने जिसको बेटी मान करके, कन्या मान करके कन्या दान किया, उसको आप तलवार से मारेंगे? कंस ने कहा वसुदेव, आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? आपने ये नहीं सुना कि देवकी का स्तनगर्भ मेरा काल होगा? काल को जन्म देने वाली देवकी को यदि छोड़ देता हूं तो मेरी ये ना समझी होगी। वसुदेव ने दूसरी बात कही राजन, बोले मृत्यु जनन बतान वीर अदेह सहजायति अद्यावाद शांतांते वा मृत्योर प्राणिना ध्रुव। राजा एक बात कहूं, दुनिया की हर चीज झूठी है। अगर दुनिया में सत्य है तो केवल क्या? मौत। मृत्यु के अलावा और कोई दुनिया में सच्चाई नहीं है। परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। ये मौत क्या है? ये मौत हमारी खास बहन है। जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी गर्भ से ये मृत्यु जन्म लेती है। राजन वास्तविक ये है, हम जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। कंस ने कहा मतलब? वसुदेव ने कहा, एक मिनट पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं हूं, अब जैसा हूं वैसा नहीं रहूंगा। इसी का नाम जीना, इसी का नाम मरना। आपके चरित्र में कलंक लग जाएगा। बड़ा वीर बनता था, बहन को तलवार से मार दिया। कंस ने कहा वसुदेव, ये वेदांत, ये भाषण किसी और को सुनाना। मैं तो केवल इतना जानता हूं, मेरे काल का जन्म देगी देवकी, और काल को जन्म देने वाली देवकी को जब छोड़ूंगा नहीं तो काल पैदा कहां से होगा। तब वसुदेव ने कहा, भोजराज कंस, आपको देवकी से तो भय नहीं है? बोले हाँ। बोले भय तो आपको देवकी के पुत्रों से है ना? बोले हाँ जी। बोले मैं भी आपको वचन दे रहा हूं, एक एक करके 8 पुत्रों को ला करके मैं आपको सौंप दूंगा, बार देना, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा, मेरी भी शर्त है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में रेड़ियां, कारागार में, जेल में रहना होगा। बोलो मंजूर है? वसुदेव ने कहा मंजूर। वसुदेव देवकी को कारागार में कंस ने बंद कर दिया। देवकी के प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि अपरियामास कृच्छेड़ा श्रोणिकादति बिहिवला। कीर्तिमंत नाम के पुत्र हुए, कंस के पास लेकर के गए, लेकिन कंस ने छोड़ दिया, दोबारा बुला के मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, कंस ने मार दिया। तीसरा पुत्र हुआ, कंस ने मार दिया। चौथा पुत्र हुआ, कंस ने मार दिया। पांचवा पुत्र हुआ, कंस ने मार दिया। छठा पुत्र हुआ, कंस ने मार दिया। 7वीं बार माता देवकी के गर्भ में शेष जी आए, बलराम जी आए। भगवान को चिंता होने लगी। मामा कंस तो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपनी योग माया को बुला करके कहा, जाओ मेरा अंश जो शेष है माता देवकी के गर्भ में पल रहा है, उसे देवकी के गर्भ से निकालो। और वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, इस समय वो गोकुल में है, क्योंकि यशोदा की सहेली है, उनके गर्भ में स्थापित करो। और तुम जो है यशोदा के पुत्री के रूप में अवतरित लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान रामायण अवतार में जब शेष जी छोटे भाई थे तो कृष्ण अवतार में बड़े भाई बन के क्यों आए? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित छोटे भाई बन करके राम की चरणों की सेवा लक्ष्मण जी मन के मुताबिक नहीं कर पाए। प्रमाण मिलता है कि राम जी शयन किए हैं, लक्ष्मण जी पैर दबा रहे हैं। राम जी की नींद खुले, राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ। कंस ने सैनिकों से पूछा, 7वां क्या हुआ?
सैनिकों ने कहा महाराज हमने सुना है सातवां अपने आप ही नष्ट हो गया। कंस ने कहा चलो बड़ा अच्छा हुआ, हमको मारना पड़ता खुद ही मर गया है। अब क्या पता उसको कि क्या लीला हो गई। बलराम जी ने वहां उधर जन्म ले लिया। अब माता देवकी के गर्भ में 8वां आने वाला। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है। जब देवताओं को पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं तो देवताओं ने मेरे गोविंद का स्तवन किया। असल में गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है? लेकिन जब भगवान गर्भ में आते हैं उनकी स्तुति होती है, इसका नाम है गर्भ स्तुति। कुछ लोग प्रश्न करते हैं क्या भगवान गर्भ में आते हैं? अगर भगवान गर्भ में आए तो वो भगवान किस काम का, लेकिन जब भगवान गर्भ में आते हैं तो देवता परम मंगलमय स्तुति करते हैं। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने सत्य सत्य करके परमात्मा को प्रतिपादित क्यों किया? क्योंकि देवता याद दिला रहे हैं प्रभु अवतार के पूर्व आपने हम लोगों को वचन दिया है कि वहां जाकर के अताताई कंस का वध करूंगा। और कहीं आपने मामा समझ करके रिश्ता जोड़ लिया ना तो ये कंस हमारा कल्याण कर देगा। इसलिए सत्य 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 देवता कई बार बोले कि सत्य बात को प्रभु भूल मत जाना। और जो है देवताओं ने देवकी से कहा डरना नहीं। बोले दिश्यामृते मोक्षगतः परम पुमान् नसेन साक्षात् भगवान् भवायन माधो भयं भोजपते मुमूर्षो गोता यदूनां भविता तवात्मजा। तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये भगवान है। यदि वंशियों की रक्षा करेगा, तुम्हारे कष्टों की निवृत्ति करेगा। धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना। नारद जी ने सोचा भगवान का अवतार होने वाला है, लेकिन भोजराज कंस को ऐसा डरा करके आऊं कि कंस का जीना बिल्कुल दुर्लभ हो जाए। नारद जी कंस के पास आए और बोले 8वां आने वाला है। कंस ने कहा हाँ महाराज, आकाशवाणी ने तो यही कहा था कि देवकी का गर्भ है, अष्टम पुत्र ही जो है मेरा काल होगा। आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, आप तो तीनों काल को जानने वाले हैं। आप ये बताइए, मान लो जन्म लेते ही डर के मारे, मेरे डर के मारे भागने लग जाए, उसे मैं पहचानूंगा कैसे? हैं? आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, जन्म लेगा तो कैसा रहेगा? है तो नारद जी ने कहा बताऊं कैसा होगा? बोले कैसा होगा? बोले काला काला होगा। अच्छा काला काला होगा? बोले काला काला होगा। फिर बोले मुरली वाला होगा। अच्छा मुरली भी बजाएगा है। और जो है देखने में छोटा, पेट में 1.5 हाथ का दाढ़ी वाला होगा, नाम भी काला, केस भी काला, शरीर भी काला। उस काले से सावधान रहना कंस। नारद जी समझा करके चले गए। अब रात दिन कंस यही सोचे काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। कोई काली चीज आ जाए ना, कंस के सामने डर जाता। इतना चिंतन कृष्ण के प्रति बढ़ गया कि एक दिन कंस महाराज भोजन करने बैठे, रसोईया ने बढ़िया दाल में जीरा की छौंक लगाई थी। एक चम्मच दाल दिया तो काला जीरा आ गया। हालत खराब हो गई बेचारे की, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। अरे ये काला मुझे मार देगा, इसे हटाओ, ये काला मार देगा।
10,000 सैनिक बुला करके कहा जाओ कारागार को घेर लो, भागने ना पावर। अब धीरे धीरे आ गया भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, रात्रि के 12 बजे माता देवकी के गर्भ से कारागार में भगवान प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। अरे धीरे से जाए बोलना, ताली धीरे बजाना, नहीं तो कंस जान जाएगा। अभी कन्हैया को जल्दी ही मैं गोकुल पहुंचाता हूं ना, हाँ चिंता मत करो। है अभी कथा 10 मिनट शेष है, 10 मिनट में मैं कन्हैया को गोकुल पहुंचा दूंगा। तो खूब नाचना, खूब उत्सव मनाना है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान खड़े हैं। देवकी के कारागृह में जो कृष्ण प्रकट हुए हैं, ये झांकी कैसी है? सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। बोले तमाम होता बड़ा अद्भुत बालक, तमाम होता बालक चढ़ा चतुर्भुजं सा गदा युधा युधा श्रीवास लक्ष्मण गल शोभितौस्तुभा पीतांबरं सा सौभगा। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद के झांकी को देखा, शंख चक्र पद्म धारण किए खड़े हैं, पीतांबरी जिसने पहनी है। झांकी का दर्शन करके वसुदेव देव की भाव से विह्वल हो रहे हैं। बिंबा फल जैसे होठ है, टमाटर जैसे गाल, शंख जैसी ग्रीवा है, करधनी पहने हैं, कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें, नीलमणि जो है जैसे चमकता हुआ शरीर है। वसुदेव देवकी ने दोनों ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया। ऐसी सुंदर स्तुति की, दोनों की नेत्रों से आंसू झर पड़े। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया है। देवकी हाथ जोड़ करके बोली प्रभु, बोले रूपं यदितप प्राहुर्व्यक्तमाद्या ब्रह्म ज्योतिर निर्गुणा निर्विकारं सत्ता मात्रा निर्विशेष सात्वं साक्षात् विष्णुराध्यात्म दीपः। देवकी ने कहा प्रभु, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, मैं अपने सौभाग्य का किन शब्दों से वर्णन करूं। मेरे घर स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए हैं, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष। ये ब्रह्म आज मेरे घर में आया है। हे भगवान, हाँ सजा के लाइए वहां से बाहर से। मैंने संतों से सुना है, मृत्यु के समय भयभीत प्राणी 10 दिशाओं में डोलता है, लेकिन उस प्राणी को अभय नहीं मिल पाता। अभय देखो, आपके चरणों का जब व्यक्ति आश्रय लेता है तो मौत पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये है, आप इस रूप में क्यों आए हो? भगवान बोले, देखो स्वयं मनवंतर में आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी तपस्या किया था ना, और कहा था कि आप जैसे पुत्र मिले उस समय मैं आपका बेटा कृष्ण गर्भ बना। दूसरी बार आप कश्यप अदिति बने, आपका बेटा मैं वामन बना। इस बार वसुदेव देवकी बने तो जो है कृष्ण रूप में आ गए। माता ने कहा वो बात तो ठीक है कन्हैया, मैंने आपको पुत्र बन करके आने के लिए बोला था ना, आप तो हमारे पिताजी बन के आए हो, हैं? आप तो हमारे पिताजी बन के आए हो। कन्हैया ने कहा, देख मैया, मैंने सोचा मामा कंस जन्म लेते ही मारने चले आते हैं,
इसलिए हम तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। यदि आप चाहती हैं कि मैं छोटा बालक बनूं ना, तो कंस मामा से हमारी सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी। वसुदेव देवकी ने कहा, हे भगवान, हम कैसे सुरक्षा करेंगे? कन्हैया ने कहा, हमें गोकुल पहुंचा दो। और नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, मुझे वहां ले जा करके सुला दो और कन्या ला करके कंस को सौंप दो। वसुदेव ने कहा, कैसे करेंगे? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं। गोविंद बोले, पिताश्री, इसकी चिंता आप मत करो। जीव जब मेरा आश्रय ले लेता है तब सारे बंधन खुल जाते हैं। देवकी ने कन्हैया को गोद में लिया, गोद में लेकर के स्तनपान कराई। वसुदेव ने जैसे ही कन्हैया को, हाँ भवानी बैठ जाओ, जैसे ही गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथों की हथकड़ियां खुल गई। डलिया में लिटा करके चलने के लिए जब उद्यत हुए तो पैरों की बेड़ियां भी खुल गई। वसुदेव देवकी के पहले हथकड़ियां बेड़ियां नहीं खुली हैं। जब कन्हैया की ओर बढ़े, जब गोविंद की ओर बढ़े तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां खुल गई। जीव जब कर्म का करने का प्रयास करता है तो परमात्मा सहायता करते हैं। इसका मतलब हम भी प्रयास करेंगे तो परमात्मा सहायता करेगा। मंद मंद जलधरा जगरनु सागरम, मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक करके ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण को सिर पर विराज करके चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सो गए। रात्रि का समय है। पवन देवता बड़े तेज गति से चलने लगे, बड़े जोर से बारिश होने लगी। वसुदेव जी जब कारागार से बाहर निकले, चारों ओर देखा, पानी 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 दिखाई दे रहा है। पानी में कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है, चंद्रमा अभी निकला नहीं है। उस पानी में कहीं मेढक बोलता है, कहीं झींगुर बोल रहे हैं, कहीं सांप जो है दौड़ रहे हैं, कहीं मगरमच्छ दौड़ रहे हैं। वसुदेव ने कहा, ये क्या देख रहा? लेकिन लाला को तो लेके चलना पड़ेगा ना। जैसे जलाशय को पार करके आगे बढ़े ना, यमुना जी आ गए। अब गोकुल जाने के लिए यमुना पार करना ना होगा। अब जैसे वसुदेव जी यमुना में गए, यमुना जी बढ़ने लगे। कन्हैया ने अपना चरण नीचे लटका दिया। यमुना ने कन्हैया के चरण को छुआ प्रणाम किया। यमुना बोली, कन्हैया, केवल चरण स्पर्श करने से काम नहीं चलेगा, मैं तो आपके मुखारविंद को देखूंगी। कन्हैया ने कहा, लो यमुना से बात करो। अरे यमुना, मेरा मुखारविंद जब दिखेगा, जब मेरे वसुदेव बाबा की पूरी दाढ़ी डूब जाएगी तब है। तू चिंता मत करे, यमुना मार्ग दे दे, यही रहूंगा, तेरे में ही खेलूंगा। मार्गो ददौ सिंधु रवि श्रियापति, यमुना ने मार्ग दे दिया। घुटमन घुटमन पानी हो गया। वसुदेव जी सीधे नंदरानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंद जी सो रहे हैं, यशोदा जी सो रही है, सैनिक सो रहे हैं, दास दासियां सो रही हैं। जा करके यशोदा के बगल में एक प्यारी सी, छोटी सी, नन्ही सी, दुलारी सी कन्या खेल रही है। वसुदेव ने लाला कन्हैया को सुलाया, झीनी चदरिया उड़ा दिया, कन्या लेकर के आए। और जैसे ही जेल खाने के अंदर गए ना, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लग गए। इसका मतलब वसुदेव जब गोविंद को लेकर के गोकुल गए तो बंधन खुल गए। और कन्या माने माया,
लेके आए तो बंधन में बंध गए। मेरे गोविंद बंधन से छुड़ाते हैं और माया जो है बंधन में बांधती है। मम माया दुरतया, माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। योग माया ने जेल खाने में चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू कर दिया, वाह वाह रोना शुरू कर दिया। 20,000 सैनिक जाग गए, हे महाराज 8वां हो गया।